ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से, जब कुत्ता एक विशिष्ट आवाज़ में भौंकता है जिसे उसका रोना कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि उसे यमदूत नज़र आते हैं, क्योंकि वो सूचना होती है निकट भविष्य में जल्दी ही आसपास किसी मृत्यु की। आज इसी पर विचार करते हैं, क्या वाकई में कुत्तों को ये यमदूत नज़र आते हैं? क्या है इसके पीछे रहस्य? आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो आप किसी अपरिचित मोहल्ले में, जिसमें आप नहीं रहते, अपने गांव के या किसी दूसरे गांव के, रात में कभी आपके जाने का काम पड़ा हो तो उस रात के समय, उस समय वहाँ सोए हुए कुत्ते जाग कर के भौंकते हैं और थोड़ा भौंक करके वापस फिर सो जाते हैं। वो गाँव के अंदर आज भी ये परिपाटी, आज भी ये चलन में लोग बाग कहते सुने जाते हैं इस बात को कि कल रात को कुत्ते बहुत भौंके, रात भर भौंकते रहे। वो इस बात का संकेत होता है, वो आपस में समझते हैं इस बात को। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रात को कोई अपराधी, कोई चोर, कोई अपराध की भावना से गांव में, मोहल्ले में आया था, इसलिए रात भर कुत्ते भौंकते रहे। एक तरफ आप गए और कुत्ता थोड़ी देर भौंक करके सो गया और गांव वाले और वो कह रहे हैं कि कुत्ते रात भर भौंकते रहे। वो इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कोई अपराधी आए थे, चोर आए थे। सारा खेल ये गंध का है। आपके जाने पर उन कुत्तों ने ये महसूस किया, उन्हें ये पता चला एक ऐसा व्यक्ति आया जो इस मोहल्ले का निवासी नहीं है। उस मोहल्ले के सभी व्यक्तियों की गंध से वो कुत्ते परिचित हैं, इसलिए जब वो आते जाते हैं तो वो नहीं भौंकते। और जब कोई अपरिचित व्यक्ति वहाँ पर उस मोहल्ले में प्रवेश करता है, उस अपरिचित गंध को वो पहचान करके भौंकते हैं। लेकिन वो ये भी समझ जाते हैं ये अपराधी नहीं है और वो भौंक के सो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध की भावना से मोहल्ले में प्रवेश करता है तो फिर वो कुत्ते केवल भौंक के सोते नहीं, वो बराबर भौंकते रहते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि कोई व्यक्ति अपराध की भावना में से यदि भरा हो तो उसके शरीर से गंध कुछ और निकलती है, और यदि अपराध की भावना से भरा न हो तो उसके शरीर से गंध कुछ और निकलती है। जब व्यक्ति किसी प्रेम के भावनाओं से भरा होता है तो उसके जो शरीर की गंध कुछ और होती है, और जब वो क्रोध की अवस्था में आता है उसका पूरा शरीर का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसके शरीर की गंध कुछ और होती है। जब व्यक्ति वासना से भरा होता है तो उसके शरीर का जो रासायनिक परिवर्तन है वो उसकी गंध को भी बदल देता है। पुराने समय में, आजकल ये परफ्यूम और इत्र, इनने इस चीज़ को दबा दिया, उससे वो नैसर्गिक तत्व समाप्त हो जाता है। वरना स्त्रियों को एक सिक्स सेंस, वो केवल गंध के आधार पर इस बात का निर्णय कर ले, सूक्ष्म मन उनको संकेत दे देता है कि इस पुरुष के मन में है क्या। वो उस गंध का, उसका अवचेतन मन वो समझा करके एक तरह से सूचना उसके मन को, सूक्ष्म मन को दे देता है। प्रेम की भावना के डूब करके जो व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके शरीर की गंध कुछ और होती है, और जब वो वासना से भर जाए तो उसके शरीर की गंध कुछ और होती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के ऊपर घंटे, आधे घंटे में, 10-15 मिनट में कोई अपराध करके चला जाता है और वो 10-15 मिनट के अंदर ही वहाँ पर अपनी उपस्थिति छोड़ जाता है गंध के माध्यम से, और उसी गंध को पकड़ करके जो पुलिस का डॉग स्क्वाड के जो कुत्ते हैं उस गंध का पीछा करके उस अपराधी तक पहुँच जाते हैं। एक थोड़े से समय में किसी व्यक्ति ने, और वो भी एक नकारात्मक व्यक्ति ने, अपने प्रमाण वहाँ पर छोड़े गंध के रूप में। फिर कोई साधु, कोई संत, कोई साधक किसी स्थान पर बैठ कर के वर्षों जब साधना करता है, तपस्या करता है, ईश्वर आराधना करता है, क्या वो अपने प्रमाण वहाँ नहीं छोड़ते होंगे? निश्चित रूप से छोड़ते हैं। और उसी प्रमाण, उसी गंध के रूप में जो वहाँ पर वो उनके उत्पन्न हो जाती है, उनके बैठने के कारण, उनके जाने के बाद भी वो उस गंध के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जो उनके प्रति श्रद्धा
आस्था रखते हैं उनकी मनोकामनाएं वैसे ही पूरी होती रहती हैं। इसी शक्ति के कारण, इसी गंध की ताकत के कारण किसी भी साधु संत के चले जाने के बरसों बाद भी किसी समाधि का महत्व बना रहता है। वहाँ बरसों लोग बाग वहाँ पर आते जाते हैं, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में लोगों का आना जाना बना रहता है। उसके पीछे कारण उस गंध का है। स्त्री और पुरुष इन दोनों के आपस में प्रेम में पड़ने के पीछे भी इस गंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति प्रेम में पड़ती है तो उसके शरीर से जो गंध निकलती है वो कुछ विशिष्ट होती है और उसे उस पुरुष का अवचेतन मन उस सूक्ष्मता से उसको पकड़ लेता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति प्रेम में पड़ता है तो उसके शरीर से भी वो गंध विशिष्ट निकलती है और उस स्त्री का अवचेतन मन, उस सूक्ष्म मन उसको पकड़ लेता है। ये कारण होता है दोनों के बीच में अनुराग में पड़ने का। जब कहीं किसी भी तरह से विवाह होने के बाद भी कई बार देखा है कि थोड़े से समय के बाद भी विपरीत परिस्थितियां बन जाती है और तलाक की स्थिति बन जाती। क्या कारण होता है उसके पीछे? उसके पीछे भी यही गंध का कारण होता है। जब उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता तो वो गंध ही उत्पन्न नहीं होती जो सामने वाले को प्रभावित कर सके। गंध ही वो विपरीत होती जो विकर्षण का काम करती है और वो स्थिति संबंध समाप्त होने तक पहुंच जाती है। हमारे शरीर में, हमारा शरीर ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, हवा माध्यम बनती है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने की। हमारा शरीर उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और बदले में जब हवा वापस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस आती है। सबके शरीर में यही प्रक्रिया चलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की यही सामान्य प्रक्रिया है। सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है तो शरीर की अंदर अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से बाहर निकलती है। एक समय ऐसा आता है जब यह प्रक्रिया उलट जाती है। हवा के माध्यम से ऑक्सीजन जाती अवश्य है अंदर, लेकिन फिर शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करना बंद कर देता है। फिर शरीर उस ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता। जैसे हमारा स्थूल शरीर, जब कई बार हम भोजन करते हैं, हमारा जब भोजन स्वीकार नहीं करता शरीर तो वो वोमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। शरीर का भोजन को स्वीकार कर लेना वो भोजन के पचने की प्रक्रिया है, वो शरीर के ग्रहण करने की प्रक्रिया है। और उल्टी हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, वो शरीर का उस भोजन को ग्रहण न करने का संकेत है। तो जब सूक्ष्म शरीर हमारा, जब शरीर अंदर का वायु के माध्यम से गई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन वैसे की वैसे ही लौटा देता है, उस स्थिति में उस शरीर की एक गंध बदल जाती है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। वो संकेत है इस बात का कि अब इस प्रक्रिया को सीधी करने का कोई उपाय नहीं है। अर्थात एक निश्चित समय के बाद उस व्यक्ति की जिसकी ये प्रक्रिया उल्टी हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अब नहीं बच पाएगा और उसके शरीर से जो गंध निकलती है विशिष्ट, उस विशिष्ट गंध को ये कुत्ते पकड़ लेते हैं। उसे वो समझ जाते हैं कि आसपास किसी प्रक्रिया, किसी भी मनुष्य की प्रक्रिया में, सांस की प्रक्रिया में ये परिवर्तन हो चुका है। और वो जो विशिष्ट गंध को कुत्ता पकड़ के जिस विशेष स्वरूप में भौंकता है वो, उसी को हम कुत्तों का रोना कहते हैं। और हम इस बात को समझते हैं कि इसे कोई यमदूत नज़र आ रहे हैं। दरअसल वो सारा खेल उस सांस की गंध का है। सीधा सा तात्पर्य है, स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर स्वस्थ है और स्वस्थ होने पर प्रक्रिया शरीर के अंदर माध्यम, वायु के माध्यम से ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन का शरीर द्वारा उपयोग करना और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलना, यह सामान्य से प्रक्रिया है।
और जब ये पलट जाए, ऑक्सीजन ये वापस लौट जाए, ये संकेत इस बात का अब इस शरीर का मरना मृत्यु तय है। कई बार आपने देखा होगा, आपको अनुभव सुना होगा आपने कि फलां साधु ने, फलां व्यक्ति ने अपने मृत्यु की घोषणा कर दी और उसी वाकई में उसी समय पर उनकी मृत्यु भी हो गई। ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जिन्हें स्वर साधना पर जिनका नियंत्रण हो जाता है, जिनका प्राणायाम पर और स्वर के माध्यम, जिनका अनुलोम विलोम और ये चंद्र के जो 3 स्वर हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, जिनका इन तीनों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, उन्हें भी तुरंत उस बात का पता चल जाता है। जैसे ही उनके श्वसन की ये प्रक्रिया उल्टी होती है, जैसे उनका शरीर ऑक्सीजन को स्वीकार करना बंद करता है, उनके वो बात समझ में आ जाती है और वो घोषणा कर देते हैं उस समय की। उन्हें पता हो गया, वो समझ जाते हैं कि अब इतने समय के बाद मृत्यु निश्चित है। तो ये सारा खेल गंध का है। दरअसल कुत्तों को कोई यमदूत वगैरह कुछ नज़र नहीं आते, उन्हें केवल उस गंध का एहसास होता है जो इस बात की सूचना देता है कि आसपास किसी व्यक्ति की जीवन की सांस की जो प्रक्रिया है वो उल्टी हो चुकी है। अब वो तो नहीं जानते, इतने ज्ञानी हैं नहीं, लेकिन ये प्रकृति का सिस्टम है। वो समझ जाते हैं, उस गंध को पकड़ करके वो जिस आवाज़ में भौंकते हैं उसी को कुत्तों का रोना कहते हैं। इसीलिए जो मंत्र है हमारा महामृत्युंजय मंत्र, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। किस बात की कामना की गई? सुगंधि की, पुष्टि के वर्धन की, सुगंधि के वर्धन की। अर्थात यदि शरीर में सुगंधि का तत्व बना हुआ, सुगंध का तत्व बना हुआ, तब तक वो जीवित है, जीवंत है। और जैसे सुगंध का तत्व समाप्त होगा, जैसे ये सुगंधि दुर्गंध में परिवर्तित होगी, जीवन समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र में उस सुगंधी तत्व को ही, उसी के वर्धन की प्रार्थना की गई है। यही कारण है कि जीवित व्यक्ति सुगंध बिखेरता है और जैसे ही कहीं किसी तरह की विकृति प्रारंभ होते ही एक दुर्गंध सी उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। उस दुर्गंध को ये कुत्ता पकड़ लेता है और वो रोना शुरू करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन को सुगंधिपूर्ण बनाएं, आपके जीवन में सदैव सुगंधी तत्व के वर्धन होता रहे। इसी प्रार्थना के साथ आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।